दोस्तों, क्या रशिया और भारत का जो नया डिफेंस एग्रीमेंट है वो एक हिडन मिलिट्री अलायंस है? क्या आर्कटिक रीजन अगला ऑयल वॉर जोन बनने वाला है? क्या भारत चुपचाप आर्कटिक रेस में एंट्री ले चुका है? क्या नेटो वर्सेस रशिया कॉन्फ्लिक्ट अब आर्कटिक तक पहुंचने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया का नेक्स्ट पावर स्ट्रगल नॉर्थ पोल पर डिसाइड होगा? वंदे मातरम दोस्तों, मैं हूं विकास पाल और मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के आज के सेशन में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और बने रहिए मेरे साथ इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए, आर्कटिक रीजन के। दोस्तों, हेडलाइंस सिंपल थी। भारत और रशिया ने लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट साइन किया है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में सिंपल नाम की कोई चीज नहीं होती। सब गोल 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 जलेबी की तरह होता है। इस एग्रीमेंट का नाम है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट, रिलॉस। सुनने में बोरिंग, पर अगर इसका मतलब आप देखें तो धमाकेदार है, एक्सप्लोसिव। भारत और रशिया एक दूसरे के पोर्ट्स यूज कर सकते हैं, एयर बेसिस एक्सेस कर सकते हैं, फ्यूल, रिपेयर, मेंटेनेंस ले सकते हैं यानी एमआरओ प्लस फ्यूल, मिलिट्री मूवमेंट सपोर्ट कर सकते हैं, और सबसे खतरनाक पॉइंट, ऑपरेशनल एक्सेस, कॉसी बेस सिस्टम। ऑफिशियली कोई बेस नहीं, पर प्रैक्टिकली बेस के जैसा एक्सेस मिल सकता है दोनों देशों को। दोस्तों, पहले क्या होता था? बेस बनाना पड़ता था, पॉलिटिकल कॉस्ट बहुत ही ज्यादा थी, उस चीज की विजिबिलिटी बहुत ही हाई थी। पर अब क्या हो रहा है? एक्सेस विदाउट एनी ओनरशिप, प्रेजेंस विदाउट एनी डिक्लेरेशन, और पावर विदाउट एनी प्रोवोकेशन। एक बात समझिए दोस्तों, ये रशिया और भारत का डील एक लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट नहीं है, ये एक साइलेंट मिलिट्री रेवोल्यूशन है। आज के वॉरफेयर में बेस बनाना आउटडेटेड हो रहा है, एक्सेस बनाना न्यू नॉर्मल है। मतलब बिना झंडा लगाए आप किसी भी रीजन में ऑपरेट कर सकते हो, और जो देश इस मॉडल को समझ गया वो फ्यूचर वॉर्स में इनविजिबल एडवांटेज ले लेगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, रशिया को क्या मिला? इंडियन ओशन एक्सेस। भारत को क्या मिला? आर्कटिक ओशन का एक्सेस। ये एक सिंपल एक्सचेंज नहीं है दोस्तों, ये एक, मेरे हिसाब से ये एक जियोपॉलिटिकल स्वैप डील है। दोस्तों, इंडियन ओशन कोई नॉर्मल समंदर नहीं है, नॉर्मल ओशन नहीं है। वर्ल्ड ट्रेड रूट्स, एनर्जी लाइफलाइंस, स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स, और यहां भारत का स्ट्रॉन्गेस्ट कार्ड है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। जी हां, जिसके विरोध में हाल फिलहाल में हमारे राजकुमार लगे हुए हैं ग्रेट निकोबार के बारे में नेगेटिव न्यूज फैलाने में, कि ये इकोलॉजी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए कितना खतरा है। राहुल गांधी जी, बंद कर दीजिए आप पॉलिटिक्स प्लीज। ना आपको पॉलिटिक्स का अंदाजा है, ना आपको जियो पॉलिटिक्स का अंदाजा है। मैं सॉरी, सॉरी राहुल गांधी जी, आपसे तो ना होगा। अंडमान और निकोबार आइलैंड से भारत को क्या मिलता है? यहां से भारत को कंट्रोल मिलता है दोस्तों, मलक्का स्ट्रेट के पास का एक्सेस मिलता है, इंडो पैसिफिक मॉनिटरिंग का एक्सेस मिलता है, मैरीटाइम डोमिनेंस मिलता है। अब इमेजिन करिए, रशिया भी इनडायरेक्टली इस इकोसिस्टम में एंट्री ले रहा है। आप पूछेंगे भारत को क्या मिला? जैसा मैंने कहा, आर्कटिक का एक्सेस। ये एक गेम चेंजर है दोस्तों, क्योंकि आर्कटिक अब सिर्फ आइस नहीं है, फ्यूचर एनर्जी हब है, रिसोर्स गोल्ड माइन है, स्ट्रेटेजिक हाईवे बनने वाला है। दोस्तों, आर्कटिक को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। नंबर सुन के आप शॉक हो जाएंगे। 90 बिलियन बैरल्स ऑयल, 90 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल, 1669 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस। रेयर मिनरल्स क्या क्या है? निकल, कोबाल्ट, यूरेनियम। मतलब फ्यूचर इंडस्ट्रीज, एनर्जी सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस, सब कुछ आर्कटिक में लॉक्ड है। रशिया कंट्रोल करता है 60% ज्योग्राफी, 60% आर्कटिक की ज्योग्राफी। यूएस प्लस नेटो बाकी हिस्सों में प्रेजेंस बिल्ड कर रहे हैं अपनी। चीन भी बोल रहा है वी आर अ नियर आर्कटिक स्टेट। मतलब एक नया बैटलफील्ड चुपचाप डेवलप हो रहा है। दोस्तों, मिडल ईस्ट के जो वॉर्स थे वो तेल के लिए हुए थे,
अब आर्कटिक के लिए वॉर्स होंगे फ्यूचर के लिए। कैसे? ऑयल गैस मिनरल सब है यहां पर। और इंटरेस्टिंग बात, रशिया ऑलरेडी 60% कंट्रोल करता है। अब यूएस, नेटो और चाइना सब एंट्री लेना चाहते हैं। और इसी बीच भारत चुपचाप आर्कटिक में एंट्री मार रहा है। यह गेम अब शुरू हुआ है दोस्तों, और इसका एंड दुनिया का पावर बैलेंस डिसाइड करेगा। अब आते हैं कॉन्फ्लिक्ट पर। नेटो एक्सपेंशन वर्सेस रशिया रेजिस्टेंस। यह सिर्फ यूरोप तक लिमिटेड नहीं है दोस्तों, आर्कटिक तक एक्सटेंड हो रहा है। 8 कंट्रीज आर्कटिक को गवर्न करती है। रशिया, यूएसए, कनाडा, नॉर्डिक रीजन्स या नॉर्डिक के देश। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? रशिया वर्सेस वेस्टर्न ब्लॉक। नेटो एक्सपेंशन आर्कटिक के अराउंड बढ़ रहा है। मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो रहा है। रशिया का स्टैंड बहुत ही क्लियर है, हम एक्सपेंशन नहीं कर रहे हैं। वेस्ट का लेकिन क्या नैरेटिव है? रशिया एक थ्रेट है। याद रखिए दोस्तों, मैं फिर रिपीट करता हूं, रशिया बहुत ही क्लियर है, मैं एक्सपेंशन नहीं कर रहा हूं। लेकिन वेस्ट हमेशा एक फियर परसेप्शन क्रिएट करके रख के यह कहता है कि रशिया थ्रेट है। और इसका रिजल्ट क्या है? ट्रस्ट कोलैप्स, मिलिटराइजेशन में बढ़ोतरी, और स्ट्रेटेजिक कंपटीशन में बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई। अब सबसे जरूरी सवाल, भारत क्या कर रहा है? भारत तो ना नाटो का पार्ट है, ना रशिया का ऑफिशियल एलाई, लेकिन रशिया के साथ एक्सेस है जो और ज्यादा डीपन कर रहा है। वेस्ट के साथ एंगेजमेंट है जो कि भारत मेंटेन कर रहा है। भारत डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में नहीं घुस रहा, पर पोजिशनिंग बिल्ड कर रहा है, एक्सेस अपनी सिक्योर कर रहा है, और फ्यूचर लेवरेज क्रिएट कर रहा है। दोस्तों ये कोई कंफ्यूजन नहीं है, भारत नॉन अलाइंड नहीं है, भारत मल्टी अलाइंड भी नहीं है। भारत सेल्फ अलाइंड हो रहा है। सेल्फ अलाइंड। आज की दुनिया में पावर का क्या मतलब है दोस्तों? बेसिस नहीं, एक्सेस। अलायंसेस नहीं, लेवरेज। प्रेजेंस नहीं, पोजिशनिंग। और भारत क्या कर रहा है? तीनों बिल्ड कर रहा है, बहुत ही चुपचाप से, तीनों। तो दोस्तों आज का जो एपिसोड है उसका एसेंस क्या है? भारत रशिया डील एक लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट नहीं, स्ट्रेटेजिक लेवरेज है। भारत, वेल, इंडियन ओशियन और आर्कटिक ओशियन का लिंकेज फ्यूचर जियोपॉलिटिक्स डिफाइन करेगा। आर्कटिक नेक्स्ट मेजर कॉन्फ्लिक्ट जोन बन सकता है। नेटो वर्सेस रशिया राइवलरी अब पोलर रीजन तक पहुंच चुकी है ऑलरेडी। और भारत इस गेम में लेट एंट्री नहीं, स्मार्ट एंट्री कर रहा है। यहीं पर दोस्तों इस सेशन का मैं अंत करना चाहूंगा। मुझे लगा इस भारत रशिया लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट, सो कॉल्ड लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट के बारे में थोड़ा सा बात करके रोशनी डालूं इस टॉपिक पर। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जय हिंद, भारत माता की जय।